हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। और आज करने वाले हम लोग एसएससी एमटीएस के प्रीवियस ईयर के रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन। कुछ क्या ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा एसएससी एमटीएस के एग्जाम तक, और बहुत मजा आने वाला है गाइस। एसएससी एमटीएस की जो सीरीज चलने वाली है बहुत जल्द एसएससी जीडी के लिए भी आएगी, बस जीडी का फॉर्म अप्लाई हो जाने दो, क्योंकि अभी आधे से अधिक बच्चे सोए हुए रहते हैं। ठीक है, जब तक फॉर्म अप्लाई करते नहीं है तब तक वो जगते नहीं है। ठीक है, तो चलो गाइस इसको स्टार्ट करेंगे। और हाँ, ये सब चीजें मैं बिल्कुल नहीं कहता कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके एक बार शेयर कर देना। ठीक है, तो ये सब बात मैं नहीं कहूंगा, आप समझदार हो, कर लोगे। चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और गाइस ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, खुद से कोई क्वेश्चन सेट नहीं किया गया है। ठीक है, इसका मतलब समझ गए होगे आप लोग। बाकी समझ रहे हो ना। चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन गाइस क्या कह रहा है आपका, कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ये क्या है, बी डी एफ एच है। ठीक है, बी डी एफ एच है, तो इसका रिलेशन है जे एल एन पी के साथ। तो बोल रहा है कि आप बताओ यहाँ पे वाट है, तो के एम ओ क्यू किस तरीके से आया, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए था हमको, इसका रिलेशन आप लोग निकालो, यही कह रहा है। तो गाइज एक काम करो, वीडियो को यहीं पे रोको और 1 से लेके 5 तक का आंसर सॉल्व कर लो, फिर जाके मैं सॉल्यूशन बताऊंगा। जो समझ में आ गया होगा ठीक है, जो नहीं आएगा उसका सॉल्यूशन देख लेना, बाकी स्किप करते जाना। ठीक है, जबरदस्ती टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अभी गाइज देखो क्या होगा, दो तरीके से बना सकते हो इसको। पहला, b के बाद क्या है, d है, मतलब +2, सी डी एफ +2। ठीक है, f के बाद जी एच +2 किया है। ठीक है, बात समझ में आ गया। वैसिंग जे के बाद के एल एम एन ओ पी +2 करते गया है। तो कहने का मतलब ये बताओ किस किस चीज में हम लोग +2 करेंगे। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे क्या है, के एल एम एन ओ पी क्यू। ठीक है, मतलब इसमें भी ++2 किया है। उसी अकॉर्डिंग हम अगर ऑप्शन पे देखेगा, इस ऑप्शंस पे अगर हम देखते हैं तो किसमें ऐसा किया गया है कि +2 मिलेगा। पहला तरीका ये हो जाता है। अगर आप देखते हो ना कि पहला क्या है, एच, एच के बाद क्या है, आई है, तो इसमें तो डायरेक्ट लिखा गया ऑप्शन नंबर 1 में, तो ये गलत हो जाएगा। वही ऑप्शन कहाँ गया भाई, यहाँ पे आओ। ऑप्शन नंबर 2 पे अगर हम देखें गाइस, सी ई जी आई है। ठीक है, तो क्या है भाई, सी के बाद डी ई +2, एफ जी +2, एच आई +2। तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर 2 होना चाहिए, बाकी किसी में नहीं ऐसा किया गया है। ठीक है, तो ये तो +2 किया गया है। बाकी दूसरा मेथड क्या होगा अपना, दूसरा मेथड ये होगा कि बी में गाइस प्लस कर दो आप 8। ठीक है, सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो आ जाएगा जे आपका। देखो क्वेश्चन में पहला बी, इसका पहला जे। ठीक है, वैसे ही डी में कर दो +8, तो आ जाएगा ई एफ जी एच आई जे के एल। तो वही बात है, इसमें 8 करते जाओ, इसका दूसरा मिलेगा, इसके तीसरे में आप करोगे एफ में 8 तो एन मिल जाएगा। उसी तरीके से के एम ओ क्यू, तो इसके पहले का पूछ रहा है, तो इसमें 8 माइनस करते जाओ करते जाओ करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे 11 - 3, के 11 नंबर पे आता है बच्चा, पता होगा ना आपको। तो 11 में से 8 गया, सॉरी 3 गया, तो क्या मिलेगा आपको, ये चीज बताओ। अरे 8 माइनस करना था ना, तो 11 में से 8 माइनस गया तो 3 मिलेगा। तो 3 नंबर पे क्या आता है, सी आता है। क्लियर है। एम 13 नंबर पे आता है, -3 करो क्या बचेगा, 5। ठीक है, 5 नंबर पे क्या आता है, ई आता है। उसी तरीके से आपको ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो दो दो लॉजिक बता दिया, अब इसमें से जो आपको पसंद आए ठीक बात है। बड़ी सेकंड सेकंड नंबर क्वेश्चन देखो क्या इसका कह रहा है, 7 का रिलेशन 32 के साथ है, तो 35 का रिलेशन किसके साथ होगा। ठीक है, तो इसका गाइज मैं आपको दो दो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग दो दो आंसर लाके दिखा दे रहा हूँ, और ये भी बता दूंगा कि एग्जाम में किसको वैलिड माना गया था, क्योंकि मैं जब सॉल्व किया तो मुझे दोनों में सेम लॉजिक लगा के दो दो आंसर मिल रहा है। अगर देखो पहला लॉजिक क्या है, 7 × 4 28, 28 4 होते हैं 32, जितने से मल्टीप्लाई किया उतना जोड़ दिया। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग 35 × 4 करो क्या होगा, 5 × 20, 4 × 12, 13 14, 140 + 4 करोगे, जितना से मल्टीप्लाई किया उतना जोड़ दिया, तो 144 नंबर आ गया। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमको 144 आंसर मिल जा रहा है। अब बोलोगे दूसरा भी कुछ लॉजिक है क्या आपके पास, तो हाँ जी है। तो गाइज देखो दूसरा लॉजिक ये है, मैं थोड़ा नीचे बना दे रहा हूँ। ठीक है, नीचे बना दे रहा हूँ। फर्स्ट मेथड ये हो गया, सेकंड मेथड क्या करेंगे हम लोग। अच्छा बताओ, 7 को और हम क्या कर सकते हैं, 7 × 5 35 हो जाएगा। 35 में 3 माइनस कर दिया, कितना हो जाएगा ये बताओ, 32 हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या होगा, 35 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 × 25, 5 × 15, 16 17। ठीक है, तो 175। फिर इसमें -3 कर दिया तो आ गया 172। अब देखो भाई ऑप्शन ए भी आंसर आ गया, और इस तरीके से ऑप्शन 4 भी आ गया। लेकिन अब बात करें कि एग्जाम में किसको वैलिड माना गया था, है ना, क्योंकि ऐसा तो कुछ होता नहीं कि कुछ भी बोल दो। तो एग्जाम में वैलिड माना गया है ऑप्शन नंबर 4 को। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है गाइज, और एग्जाम के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 को सही माना गया है।
तो बाकी अब आप समझ लो क्या करना है आपको, ठीक है ना। तो मैं तो यहाँ पे आपको रिकमेंड करूंगा आप दोनों को याद रखो, और क्या इसमें हम कुछ कह नहीं सकते, तो एग्जाम वाले आंसर को भी सही मानो आप। मेरा काम था दोनों तरीके से आंसर लाना, तो मैंने ला दिया, ठीक है। और इसकी पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम पे सर्च करना है @A to Z स्टडी, ठीक है। बहुत ज्यादा न्यू बच्चे जुड़ेंगे अब हमसे, तो वो लोग ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम पे, टेलीग्राम चैनल, इसकी पीडीएफ मैं आपको वहां पे प्रोवाइड करते जाता हूँ, ठीक है। अभी देखो गाइस, 64 है क्वेश्चन नंबर 3 में, फिर 100 है, फिर क्या है 49 है, तो ये तो इजी सा कंसेप्ट है। 8 का स्क्वायर क्या होता है 64, 8 के बाद अगला इवन नंबर मतलब सम संख्या 10 होता है, तो 10 का स्क्वायर 100 हो गया, ठीक है। अब देखो ये 7 है, तो 7 का स्क्वायर क्या है 49, तो 7 एक विषम संख्या है, तो 7 के बाद अगला विषम संख्या क्या होगा 9 हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 81, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग 81 करना, ठीक है ना, क्योंकि सम संख्या के बाद सम संख्या का स्क्वायर दिया हुआ है, तो विषम के बाद हम विषम लेंगे, ठीक है ना। ईंट का जवाब पत्थर से नहीं, हम ईंट से ही देंगे, ठीक है। चलो, तो राइट आंसर क्या हो गया अपना 3। अभी क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है मानव का रिलेशन शिशु के साथ है, तो किसका रिलेशन किसके साथ होगा। ऑप्शन देखते हैं गाइस, मानव का बच्चा क्या होता है शिशु होता है, तो सी का बच्चा शावक होता है, सही बात है। देखो शेर के बच्चे को हम लोग शावक ही कहते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग राइट आंसर अपना 1 होगा, ठीक है। अब देखो, अगर किसी को और डाउट है तो गाय के बच्चे को सांड तो कहोगे नहीं, गलत बात है, तो ये बात होगी ना कि पत्नी का बच्चा उसका हस्बैंड, ठीक है। पत्नी का बच्चा उसका हस्बैंड हो नहीं सकता, तो गाय का बच्चा भी कभी सांड नहीं हो सकता। बत्तख का नर बत्तख भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने जस्ट एग्जांपल दिया, पत्नी का बच्चा कभी हस्बैंड नहीं होता है। मछली का झींगा नहीं होगा, क्योंकि झींगा भी एक मछली की प्रजाति होती है, मछली खाओगे तो ठीक है, नहीं खाते हो तो भी समझ लो। वैसे ही शेर के बच्चे को शावक कहते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 5 में हमको सुचालक दे रखा है, ठीक है ना। सुचालक का तांबा, तो तांबा ऑब्वियस है कि सुचालक होता है, उसमें करंट पास होता है। तो कुचालक कौन सा है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग चूज करो। ये लड़की नहीं होगा भाई, लकड़ी होना चाहिए था, ठीक है। तो चलो ठीक है, कोयला है, कोयला भी क्या अपना कुचालक है, ठीक है। तो मैं उसको लकड़ी समझ रहा था, अभी तक लड़की लिखा हुआ था वो। तो कोयला भी क्या है कि ये भी एक कुचालक है, ठीक है। बाकी लोहा एल्यूमिनियम और लड़की भी सुचालक ही होती है। अगर लड़की को मतलब करंट लगाओ तो भाई उसको करंट लगेगा, सही बात है, तो इसलिए उसको सुचालक में रखूंगा। कुचालक फाइंड आउट करना था, तो कोयला अपना जो हो गया यहाँ पे कुचालक होगा, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ज्वालामुखी का रिलेशन जैसे लावा के साथ है, ठीक है, ज्वालामुखी का रिलेशन लावा के साथ है, तो अग्नि का आगे का रिलेशन कैसे होगा। ध्यान दो गाइस, जब भी एक ज्वालामुखी फूटता है तो इसमें से लावा निकल जाता है, ठीक है। अभी ऐसा थोड़ी कि लावा जो है, ज्वालामुखी खत्म हो गया तो लावा भी खत्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं, लावा भाई रह जाते हैं लास्ट में वहीं पे, ठीक है। ज्वालामुखी के बाद लावा अवशेष बच जाता है उसका। वैसे ही आग जलाओगे तो उसका टेम्परेचर आग के खत्म होने के साथ वो भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। प्रकाश भी खत्म हो जाएगा, धुआं धुआं भी खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या, भस्म बच जाएगा, उसका जो अवशेष राख बचता है वो, ठीक है। तो राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग डी होना चाहिए, मतलब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। अब बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में कि डैम है, डैम को मैड लिखा गया है, ठीक है। तो वार्ड को क्या लिखेंगे, WARD को। देखो डैम का जस्ट उल्टा कर दिया तो मैड हो गया, वार्ड का उल्टा कर दो DRAW ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया 7 का 3, ठीक है। 7 का राइट आंसर क्या होगा गाइस 3 नंबर हो जाएगा, ठीक है, ड्रॉ हो जाएगा इसका बिल्कुल भी उल्टा। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का क्या रहा है अपना ये। अभी क्वेश्चन नंबर 8 के पहला में बोल रहा है कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है, और चुनो, भिन्न चुनो। तो पहला में दे रखा है 0 3 8, ठीक है। दूसरा में क्या दे रखा है भाई 9 12 16। तीसरा में क्या दे रखा है हमको 17 20 और 24। फोर्थ में क्या दे रखा है हमको 51 54 एंड 58। अब क्या है ये सब खिचड़ी, तो देखो यहाँ पे क्या है खिचड़ी। अभी जीरो में कितना ऐड किया, तो 3 जोड़े तो 3 आया, अब 3 में कितना जोड़े भाई 5 जोड़े तो कितना आया 8 आ गया, ठीक है। अभी 9 में कितना जोड़ोगे 3 जोड़ोगे तो 12 आ जाएगा, 12 में क्या जोड़ोगे 4 जोड़ोगे तो 16 आ जाएगा, क्लियर है। 3 के बाद 4, ठीक है, जो सीरीज में चल रहा है 3 और 4, ठीक है। 17 के बाद 3 जोड़ोगे, फिर 20 के बाद 4 जोड़ोगे 24 आ जाएगा। 51 में 3 जोड़ोगे तो 54 आ जाएगा, 54 में 4 जोड़ोगे तो 58। कहने का मतलब 2 3 और 4 में +3 +4 किया गया है, बाकी एक इकलौता है जिसमें कि +3 और +5 किया गया, तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 1 सबसे डिफरेंट है, ठीक है। 0 3 8 का जो रिलेशन है वो सबसे अलग है। अभी गाइस ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है खेल का रिलेशन कोच के साथ है, तो नाटक का रिलेशन निर्देशक के साथ है, तो परामर्श का रिलेशन रिलेशन जो है परामर्श क्या बोलते हैं इसको, परामर्शदाता, ठीक है, चलो ठीक है, परामर्शदाता दाता के साथ है। तो विद्यार्थी का रिलेशन शिक्षक के साथ है, तो इसमें से कौन सा सबसे अलग है, ठीक है।
तो देखो ये जो खेल के साथ कोच का रिलेशन, नाटक के साथ निर्देशक और परामर्श के साथ परामर्शदाता का, तो गाइस एक चीज ध्यान दो, ना तो खेल सजीव है, ना तो नाटक सजीव है, ना तो परामर्श सजीव है। ठीक है, सब मतलब क्या निर्जीव चीज है, बट उनका जो है डायरेक्ट करने वाला कोच उसको देखभाल करता है, निर्देशक ये सभी परामर्शदाता है, सभी सजीव है। लेकिन विद्यार्थी और शिक्षक दोनों के दोनों ही सजीव है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हम सिंपल सी भाषा में समझे तो राइट आंसर अपना 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, बकरी है, कुत्ता है, भेड़ और गाय, इन चारों में से डिफरेंट कौन होगा। देखो बकरी हो, भेड़ हो, गाय हो, ये हमेशा के हमेशा शाकाहारी खाना खाएंगी, इनको मांस दोगे तो नहीं खाएंगे ये लोग। लेकिन कुत्ता है ना, ये बेचारा क्या करे, अपने मतलब नाम से प्रचलित है, इसीलिए अगर खाना मिल गया रोटी तो भी खाएगा, हड्डी मिल गया तो भी चाटेगा, इसीलिए इसको कुत्ता कहा जाता है। ठीक है, चलो ये सबसे डिफरेंट है, मतलब ये सर्वाहारी है, बाकी सब शाकाहारी है। अभी गाइस 11 में क्या है, 11 के फर्स्ट में है मधुमेह, ठीक है, डायबिटीज, फिर है स्वाइन फ्लू, फिर है चिकन पॉक्स छोटी मात्रा, ठीक है, फिर है मलेरिया। तो गाइस देखो मधुमेह जो है, डायबिटीज, ये हमारे बॉडी के इंटरनल पार्ट की किसी कमी की वजह से होता है। जैसे किसकी कमी की, मतलब शुगर की कमी से होती है, इंसुलिन के स्रावित होता है, इंसुलिन की कमी से मधुमेह होता है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है ये, स्वाइन फ्लू जो है एक वायरस से होता है, चिकन पॉक्स भी वायरस से होता है, मलेरिया भी क्या होता है ये, इसका भी एक फैक्टर होता है। ठीक है, चलो तो ये चीज हो सकता है कि मधुमेह जो है, हो सकता है नहीं होगा ही, मधुमेह किसी भी और बाहरी चीजों के किसी भी बाहरी कारक से नहीं होता है, मतलब किसी भी बाहरी फैक्टर से नहीं होता है, इंटरनल बॉडी में किसी चीज की कमी हुई तो ये हमको डायबिटीज होगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग एक अपना डिफरेंट है। अब 12 में दे रखा है गाइस ACB, ठीक है, GIHMON, ठीक है, PQR, इसमें से कौन सा डिफरेंट है, ये चीज चुन लो आप। ठीक है, तो चुन लिया होगा आपने, पता चल गया होगा। देखो A के बाद B आ गया, B के बाद C आ गया, ऐसे मतलब इसका लास्ट में और फिर बीच में आया, G के बाद H लास्ट और H के बाद I, M के बाद N और N के बाद O। मतलब समझ में आ रहा होगा ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, पहला और आखिरी कंटिन्यू है और आखिरी के बाद जस्ट लेफ्ट जाएंगे तो उसका कंटिन्यू लास्ट मिलेगा। लेकिन ये PQR कुछ ज्यादा शराफत दिखा रहा था, PQR लगातार आ गया। ठीक है, कह रहा हम ज्यादा शरीफ है, शरीफ है, शराफत में क्या हो गया, बिक गया, सबसे साइड में आ गया, इसको और चुनो, सबसे अलग चुन लो। ठीक है, कुछ ज्यादा शरीफ है PQR, समझ में आ गया ना। PQR को कंटिन्यू एक सीरीज में रखा गया है, बाकी GHI ये सभी जो है एक सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन 4 राइट, इसका राइट आंसर होगा। अभी 13 नंबर देखोगा, इस क्या है, B/CX है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, होने दो। B/CX है। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करते हैं हम लोग। EVFU है, 3 ऑप्शन में है, GTHS है, ऑप्शन नंबर 4 है अपना LOIR है। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे इस वीडियो को रोक के जरा ध्यान दो कि इसमें से डिफरेंट कौन सा है। देखो जैसे ही आपको पहले में देखोगे बी के बाद क्या है, सी है। ठीक है, तो मतलब बी के बाद नहीं है, देखो अल्टरनेट करके दे रखा है हमको, क्या दे रखा है, बी के जस्ट बाद ये सी है और एक्स के जस्ट उल्टा इधर से आओगे तो वाई है। ठीक है, ई के बाद एफ है, यू के बाद भी है, जी के बाद एच, एस के बाद टी। इसमें देखो एल के बाद क्या होना चाहिए था, एल एम होना चाहिए था, नहीं है, एल आई है। आर के बाद एस होना चाहिए था, नहीं है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या गाइस, ऑप्शन नंबर 4 अपना भिन्न है। ठीक है, सबसे अलग है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 4 भाई तुम हट जाओ। ठीक है ना, तो ऑप्शन 4 हट गया। अभी गाइस 14 में क्या कह रहा है, पहले में 35 है, फिर दूसरे में 64 है, 28 है, 84 है, तो डिफरेंट कौन सा होगा इनमें से। ठीक है, देखो अगर हम बात कर ले 64 का, तो ये 8 का स्क्वायर भी है, 4 का क्यूब भी है, ये दोनों के दोनों गुण अपने अंदर रखा हुआ है, 8 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। बाकी 35 ना तो किसी चीज का परफेक्ट स्क्वायर है, ना तो क्यूब है, 28 भी नहीं है और 84 भी नहीं है, किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ना ही क्यूब है, तो इसके अकॉर्डिंग 64 अपना सबसे डिफरेंट हो गया, तो 14 का ऑप्शन नंबर 2 सबसे डिफरेंट है। तो 15 का क्या हो जाएगा गाइस, 515 103। ठीक है, 15 में है 635 127, 745 149, ठीक है, 856 और 214। अगर इनको अगर ध्यान से देखो गाइस, थोड़ा सा टाइम लगाओ तो आपको एक चीज मिलेगा, क्या चीज मिल जाएगा, 103 को डिवाइड या फिर 515 को 103 से डिवाइड दे दो तो वैल्यू 5 बचेगा। ठीक है, अगर वैसे हम 635 को 127 से डिवाइड कर दे तो 5 बचेगा। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ रहा होगा गाइस। वैसे ही गाइस इसको अगर हम डिवाइड दे दे 745 को 149 से तो वैल्यू 5 आएगा, लेकिन 856 को 214 है ना, हाँ, डिवाइड दे दो तो 4 आ जाएगा वैल्यू। बात समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर 4 इसके अकॉर्डिंग डिफरेंट है, क्योंकि इसको डिवाइड देने पे 4 वैल्यू दे रही है।
अभी गई 16 नंबर में बताओ पहले कौन आएगा। फेफड़ा है, नथनी है, नथने हैं, श्वास नली है, खून है, इनमें से कौन सा एक क्रम में आएगा। ठीक है ना, नथने का मतलब नाक का आगे वाला पार्ट। ठीक है, चलो सबसे पहले हम सांस लेते हैं गाइस, तो सबसे पहले कहाँ जाता है हवा, आपके नाक के सबसे आगे वाला पार्ट नथने में, नथने बी नंबर पे है। ठीक है, तो बी से स्टार्ट होने वाला कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। आप तो डायरेक्टली आंसर कर सकते थे क्योंकि हमको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो 16 का बी हो गया। चलो 16 का 2 हो गया, यहाँ पे बोल सकते हो आप। अभी 17 नंबर को अगर हम सीरीज में रखें, मकान, सड़क, कमरा, नगर, जिला, तो गाइस सबसे पहले क्या होता है, सब ऑप्शन सी से स्टार्ट है तो सी से कर दो। कमरा सबसे पहले होगा, कमरा के बाद क्या बनता है, कमरे जोड़ बहुत सारे, कमरे से एक मकान बन जाएगा, सी के बाद एक। ठीक है, जब मकान मकान बन गया तो मकान के बाद क्या होगा गाइस, एक ही बार क्या हो जाएगा, आप तो एक मतलब नगर नहीं बसा दोगे, एक सड़क बनना चाहिए पहले। ठीक है, मकान के साथ में आपका एक सड़क भी होना चाहिए, तभी तो आप नगर बनाओगे ना। तो फिर इसके बाद सड़क आ जाएगा। ठीक है, अब सड़क जब बन ही गया तो मतलब सड़क से जुड़ जुड़ के बहुत सारे गांव, मतलब गली बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, समझ गए ना, गली बन जाएगा, आगे पीछे गली, तो फिर एक नगर का रूप ले लेता है वो। ठीक है, नगर जब बहुत ज्यादा नगर बन गया, ये गांव वो गांव वो गांव, तो फिर एक जिला बन जाता है वो। तो CABDE, CABDE राइट आंसर कौन सा है, 3 नंबर है। ठीक है, तो 17 का राइट आंसर 3 हो जाएगा। वही 14 नंबर देखो गाइस, सॉरी 14 नंबर नहीं, 18 नंबर देखो क्या है। 18 नंबर में डैश OPQ कॉमा N-PQ कॉमा NO-QNOP, फिर डैश। ठीक है, अब ऑप्शन चुन लो। तो गाइस देखो, ये तो ऑलरेडी बांट दिया है चार चार के पार्ट में, मतलब NOPQ का एक सीरीज होगा, तो यहाँ पे N फिल कर दो, यहाँ O फिल कर दो, यहाँ P फिल कर दो, यहाँ Q कर दो, मतलब NOPQ। ठीक है, NOPQ, कहानी खत्म। तो जो एक सीरीज चल रहा था वही हमको मिल गया, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका, 3 हो जाएगा इसका। ठीक है ना, तो चलो 18 का 3 हो गया। अभी गाइस देखो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, 19 नंबर है कि 24 है, 6 है, फिर 18 है, 9 है, 36 9 है, 24 है, तो कैसे बनेगा, 26 है, 6 का 24 है ना ये। ठीक है, चलो तो गाइस यहाँ पे देखो क्या करना है, 24 को हम क्या 4 से अगर डिवाइड दे दे तो वैल्यू क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, एक लॉजिक लगाओ। या फिर आप ऐसे ही बोल सकते हो कि 24 को 6 से डिवाइड दे दो तो वैल्यू 4 आएगा। ठीक है, 18 को 9 से दे दो तो 2 आएगा, वैसे ही 36 को 9 से कर दो तो 4 आएगा। वैसे ही गाइस 24 को किस चीज से करें कि अभी 2 आना चाहिए। ठीक है, तो बताओ किस चीज से डिवाइड करें, तो अगर हम 12 से डिवाइड कर दें तो वैल्यू क्या आएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले 4 आना चाहिए, फिर 2 आना चाहिए, फिर 4, तो फिर अभी 2 की बारी थी, तो 24 को 12 से डिवाइड कर दो तो वैल्यू क्या आ जाएगा। क्लियर है ना, कि मतलब 24 को 12 से डिवाइड करो 2 आ जाएगा, तो राइट आंसर 12 हो जाएगा। अभी गाइस देखो क्या बोल रहा है, ये जो 20 नंबर है, के है, स्मॉल आई है, फिर डी है, एन है, स्मॉल के है, फिर क्या है, एच है। ठीक है, क्यू है, स्मॉल एम है, एल है, कॉमा टी है, स्मॉल ओ है, फिर पी है। तो अगला सीरीज देखो, ये क्या है, के के बाद एन, एल एम एन, 3 जोड़ दिया, एन के बाद फिर 3 जोड़ दो, ओ पी क्यू आर एस टी, तो अगला क्या होगा, टी के बाद यू भी डब्ल्यू। ठीक है, बात समझ में आ रहा है ना, तो टी के बाद यू भी डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से स्टार्ट होना चाहिए, ये चीज तो क्लियर हो गया। ठीक है, तो डब्ल्यू से स्टार्ट हो जाएगा ये। अभी देखो आई है, स्मॉल आई है, तो आई के बाद जे के एल एम एन ओ, प्लस दो दो किया गया तो ओ में 2 जोड़ दो तो पी क्यू, स्मॉल क्यू। तो डब्ल्यू और स्मॉल क्यू किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो बस इतने से ही आप राइट आंसर कर सकते थे। ठीक है ना, चलो 21 नंबर देखते हैं गाइस, क्या 21 नंबर में क्या कह रहा है, 2 6 12 वाट और 30, तो किस तरीके से गाइस ये बनेगा। ठीक है, दो में कितना जोड़ा घटाया गुणा किया गया, दिमाग लगाओ। दो में 4 जोड़ देंगे तो 6 आएगा, 6 में 6 जोड़ दो तो 12 आएगा, 12 में अभी क्या अगला सम संख्या 8, तो 12 में 8 जोड़ दो तो आपका आ जाएगा 20। ठीक है, तो 20 में अगर हम प्लस 10 करके देखते तो राइट आंसर 30 मिल रहा है हमको, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस यहाँ पे, हमको 20 मिलना चाहिए, तो 20 आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि अगला सीरीज हम 20 को कंटिन्यू भी करते हैं 10 जोड़ के, तो हमको अगला 30 मिल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग 20 आंसर होगा। ठीक है ना, चलो अब 22 नंबर क्या रहा है कि वृक्षों की एक पंक्ति में एक मतलब एक वृक्ष पंक्ति के किसी भी छोर से 7वें नंबर पे, तो पंक्ति में टोटल कितने वृक्ष हैं। कहने का मतलब 22 नंबर क्या कह रहा है, ये एक ही लाइन है। ठीक है, इसको यहाँ पे एक पेड़ है। ठीक है, कैसे बनता है पेड़ भाई, ऐसे 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 बनता है ना, चलो जैसे भी बनता है, अगर इसको ऊपर से भी काउंट करें तो ये 7वें नंबर पे आ रहा है, नीचे से भी करें तो 7वें नंबर पे आ रहा है, तो मतलब ये 2 बार काउंट करने पे 7 आ रहा है, ऊपर से भी 7 नीचे से भी 7,
तो मतलब 2 बार काउंट किया हमने, तो जोड़ दो 7 7 14, लेकिन पेड़ को तो 2 बार काउंट किया तो एक घटा दो, तो क्या मिल जाएगा 13। क्योंकि राम को अगर हम ऊपर से भी एक बार, मान लो राम बैठा है, दिमाग लगाओ, हम एक बच्चा ऊपर से भी काउंट किया तो 7 बच्चे मिले, और नीचे वाला काउंट किया तो भी 7 मिल गए, तो टोटल कितने बच्चे होंगे? हम 14 तो नहीं कह सकते, एक घटाना होगा, क्योंकि राम भाई 2 बार काउंट किए गए हैं, तो राम की जगह पे वही तो है, यहाँ पे पेड़ है, कहानी खत्म। तो टोटल कितने पेड़ है? 13 पेड़ है। ठीक है। अभी 23 में क्या कह रहा है? एक पुरुष, देखो 23 नंबर है, 23 नंबर है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। अब देखो, इसकी पत्नी जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। ठीक है। कहने का मतलब, तो महिला का पुरुष से क्या संबंध है? अच्छा, एक लॉजिक बताओ। अगर मैं ये बोलूं कि देखो, मान लो कि इसका भाई जो है, मान लो मैं एक लड़की के बारे में बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कि इसका भाई जो है मेरी माँ का इकलौता बेटा है, मतलब मेरी माँ का इकलौता बेटा मैं खुद हो गया ना, ये चीज बताओ। बात समझ में आ रहा है ना? तो वैसे ही ये औरत बोल रही है कि इस महिला ने कहा कि इसकी पत्नी जो है मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो उसकी माँ की इकलौती पुत्री तो वो खुद वो महिला हो गई, तो वो उसकी पत्नी भी है, तो ऑब्वियस है कि वो इंसान, उसका क्या लगेगा? मतलब वो इंसान की क्या लगेगी? पत्नी लग जाएगी, तो राइट आंसर बी है। ठीक है, पत्नी ही होगा। आगे देखो, अभी कह रहा है कि बताओ इसमें से कौन सा सीरीज गलत है? 2, 8, 3, 27, 4, 64, 5, फिर 225 है। देखो, 2 का क्यूब होगा तो क्या होगा? 8 हो जाएगा, 2 का क्यूब करोगे तो। 3 का क्यूब करोगे तो 27 होगा, 4 का क्यूब करोगे तो 64 होगा, 5 का क्यूब करोगे 25, 25 बचे 125 होना चाहिए था, लेकिन 225 है, तो 225 नहीं होना चाहिए, तो गलत है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है। चलो, क्यूब करते जाओ, राइट आंसर मिल जाएगा कि 5 का क्यूब 125 होना था, लेकिन यहाँ 225 दिया हुआ है। अभी क्या कह रहा है गाइस 25 नंबर में कि 4 इंटू 7 इंटू 5 इंटू 3 को लिखा गया है 3 5 7 4, मतलब पीछे से लिखते जाओ, 3 5 7 4 यही लिखा गया है। अब 8 6 5 6 को लिखा गया है क्या? 6 5 6 8, मतलब पीछे से लिखते जाओ उसको। वैसे ही आप क्या करोगे? 7 मल्टीप्लाई 5 8, 5 को क्या लिखोगे? पहले 5 लिखो, फिर 8 लिखो, 5 लिखो, 7 लिखो, कहानी खत्म। 58 57, तो राइट आंसर 3 हो गया। सो गाइज, मैं उम्मीद करता हूँ कि 25 क्वेश्चन का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मैंने कराया, कि आप में से बहुत सारे बच्चे एटलीस्ट इसमें से 20 क्वेश्चन के आंसर तो सही कर ही लिए होंगे। ठीक है, तो कमेंट करके जरूर बताना। बाकी गाइज, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करना, और मैं ये सब बात कहता नहीं हूँ। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।